अरे हमारा भी, हमारा भी। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सभी? एक सेकंड, बस एक सेकंड देना। हाँ, आई होप आप सब एकदम स्वस्थ होगे, मस्त होगे और एकदम ज़बरदस्त होगे। तो मैं आयुष कुमार मिश्रा आप सबका एक और बार एक और नए अच्छे लेक्चर में स्वागत करता हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो फिर हमको बात करने का मन नहीं करता होगा तुमसे, हैं? हमको याद नहीं आता होगा तुम्हारा। अरे हमें भी आता है, मुझे भी तुम्हारी याद आती है यार। हाँ, जब दो लेक्चर के बीच का टाइम गैप थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है ना, अच्छा नहीं तो मज़ा नहीं आता। समझ रहे हो? मज़ा नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, अब तो आ गए ना। चलो थोड़ा सा पानी पी लो, ठीक है? अच्छा मास्टर हूँ मैं, है ना, है ना? टंग टंग नहीं करवाता हूँ मैं यहाँ पे, पर वाटर ब्रेक एकदम पूरा देता हूँ, ठीक है? आओ शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, इसको मैं 2 से 3 लेक्चर में निपटा दूंगा, ठीक है? हाँ, इस चैप्टर को मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करूँगा, पीक डिटेलिंग के साथ। अच्छे से समझाता हूँ मैं, अच्छे से समझा के ही इसको मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है? हाँ, वैसे मैं अब नया नया स्टार्ट किया था कि मैं वन शॉट्स बनाऊँगा चैप्टर के। तुम देख भी सकते हो, मैंने फोर्स का वन शॉट बनाया है, लेकिन इसको मैं एकदम डिटेल में अच्छे से समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे स्कूलों में इसमें सारी आइडेंटिटीज़ नहीं आ रही है, ठीक है? 4 से 5 आइडेंटिटीज़ आ रही है मैक्सिमम जगहों पे, बट मैं तुम्हें सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ाऊंगा। क्यों? मेरी मर्जी, ठीक है? मेरी मर्जी, ठीक है? मैं तुम्हें सारी 10 की 10 आइडेंटिटीज़ पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे से, ठीक है? हाँ, टेंशन नहीं लेना बच्चा, टेंशन लोगे तो नहीं चलेगा काम, ठीक है? हाँ, सुनो, आज एक भी आइडेंटिटी का विजुअल प्रूफ नहीं करेंगे। यूट्यूब पे नीचे एक डिस्क्रिप्शन करके आता है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि क्या क्या होगा। चलो अब शुरू करते हैं आज, ठीक है? अब आज के इस तगड़ा सा लेक्चर को शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बात के। आज के इस तगड़े लेक्चर को शुरू करते हैं। अच्छा सुनो, 10 आइडेंटिटीज है, 4 तुम्हें पहले से पता है। हाँ, नहीं मानते मेरी बात? नहीं मानते? मेरी बात क्यों मानोगे, हैं? अब मैं दिखा दूं, लो देखो। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था पहले? एक बार मुझे देखने तो विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ, और तुम्हारे थोड़ा सा बड़ा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, इसके बारे में भी तुम्हें पता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बारे में भी तुम्हें पता है क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बारे में भी तुम्हें पता है। इसको कुछ ऐसे लिखते हैं a माइनस बी, a प्लस बी, ऐसे इसको लिखा जाता है। मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ जगह नहीं है ना? एक आइडेंटिटी तुम्हें अभी और पता है, एक और पता है। सोचो सोचो, क्या है वो शानदार सी प्यारी सी आइडेंटिटी। देखो सुनो, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ये होता है हमारा, ये होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। टेल मी वेदर इट इज़ क्लियर और नॉट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तुमने नहीं पढ़ी थी क्या? ये तुमने नहीं पढ़ी थी? हाँ, मैं इस आइडेंटिटी का जब नाम बता दूंगा तो बोलोगे हाँ पढ़ी थी। बच्चा, यही आइडेंटिटी है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट यही तो है। हाँ, यही है मिडिल टर्म स्प्लिट की आइडेंटिटी। देखा, इतना आसान था। 10 में से 4 तुम्हें पहले से पता है। एक नई आइडेंटिटी अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? आज मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा इंट्रो दूंगा, ठीक है? आज ज़्यादा कुछ ऐसा भारी भारी चीज़ नहीं करेंगे। भारी लेक्चर होगा हमारा। वैसे मैं सोचा हूँ उसको 3 लेक्चर में निपटा दूँ। देखता हूँ, अगर चौथे पे भी जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ,
तुम्हारा तीसरा या चौथा लेक्चर भारी हो सकता है, ये ज़्यादा भारी नहीं है, मेंटली प्रिपेयर करके रखो खुद को, ठीक है। हाँ अच्छा, अगली आइडेंटिटी अब सुनो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ ये आइडेंटिटी एक्चुअल में बनेगी कैसे, ठीक है। एक आइडेंटिटी को सबसे अच्छे तरीके से याद करने का तरीका तब होता है जब तुम्हें ये पता चल जाए वो बनती कैसे है, तो तुम अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर लोगे। कैसे? अगर एक क्वेश्चन है उस आइडेंटिटी पे बेस पे, उस आइडेंटिटी के बेस पे अगर एक क्वेश्चन आ गया तो तुमने क्या किया, उस आइडेंटिटी को लगा दिया, और उस आइडेंटिटी को लगाने के बाद ये भी लिखना ही होता है कि यूजिंग आइडेंटिटी फलाना ढिमकाना जो भी तुम लगा रहे हो, ठीक है। हाँ, यूजिंग आइडेंटिटी लिख दिया, उसके बाद आइडेंटिटी पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सही किया तो बढ़िया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन सही करना तो मैं सिखा ही दूंगा, तो उस पर तो टेंशन मत ही लो। दूसरा, तुम कैसे अगर कह दिया कि ये आइडेंटिटी बनी कैसे, इसको एल्जेब्रिक तरीके से समझाओ तो भी समझा पाओगे। अच्छा, विजुअल तरीके से समझाओ तो भी समझा पाओगे। आज विजुअल प्रूफ नहीं कराऊंगा, ठीक है। आज मैंने तुम्हें बताया कि ये वाली आइडेंटिटी बनती कैसे है, सेम कॉन्सेप्ट से ये वाली आइडेंटिटी भी बनेगी। देख लेता हूँ विजिबिलिटी आ रही है, हाँ जी आ रही है, आ रही है, ठीक है, आ रही है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखना, बच्चा। मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट कर लूँ? नहीं, चलो ठीक है। पहले ये पूरा a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरे ब्रैकेट से a मल्टीप्लाई होगा। याद है मैंने तुम्हें बहुत शानदार तरीके से रेशनल नंबर्स कराए थे, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज कराई थी। हाँ, मैराथन में कराई थी, ठीक है। 8th क्लास में मैंने मैराथन ली थी, उसमें कराई थी, ठीक है। हाँ, एक प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसी से ये आइडेंटिटी भी बनी है बच्चा, उसी से बनी है। हाँ, उसी से बनी है। हाँ यार हाँ, अब सुनो ध्यान से। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इस पूरे ए को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। अब पूरा बी इसके साथ मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी। पूरा सी इसके साथ मल्टीप्लाई, सी पहले तो ए से आएगा बट सी को मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करके कुछ होती थी, ठीक है। हाँ, अगर तुमने मेरे से 8th में अच्छे से पढ़ा है, किसी से भी 8th में अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अच्छे से पढ़ा है, सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे यहाँ फिट है, तो तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा जो अभी मैं समझा रहा हूँ। बाकी क्यूरियस माइंड है, आ सकते हैं डाउट, कोई बात नहीं, कमेंट में डाल देना। मैं वैसा नहीं हूँ, लड़की पूछेगी तो बोल देंगे अच्छा हाँ 2+2। देखो मैं बताता हूँ, 2+2, ये 1 फिंगर है, ये 2 फिंगर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 फिंगर्स है, ठीक है। अच्छा 2+2 बोला था आपने, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, 2 और ऐड कर दूंगा, 2 फिंगर और आ गई, ठीक है। काउंट करो 1 2 3 4, 4 फिंगर्स ऐसे, ठीक है। और अगर लड़के ने डाउट पूछा तो इतना आसान सवाल नहीं समझ आया तुमको, इतनी इजी चीज नहीं समझ आई तुमको। रहने दो, तुमसे मैथ कभी नहीं होगा, छोड़ दे लड़का तो छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं हूँ मैं, ठीक है। लड़के हो लड़की हो, तुम डाउट पूछ लो, हम बता देंगे, ऐसे नहीं हैं हम, ठीक है। इतने बुरे नहीं हैं। हाँ, ओ हाँ, लिखते लिखते मैं तो सामने आ गया हूँ, सॉरी, ये लिखा था मैंने, मुझे याद ही नहीं रहा। मैं लिखते लिखते ऐसे फ्लो में चला गया, मुझे याद ही नहीं रहा, लिखते लिखते मैं इसके आगे आ रहा हूँ, सॉरी। हाँ अच्छा, पूरा सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है बच्चा। हाँ अच्छा, सी स्क्वायर प्लस 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 ए सी, पहले यहाँ लिख लो, बी सी प्लस ए सी। देखो 2 ए सी है, 2 बी सी है, 2 ए बी है, बस
आइडेंटिटी क्या बनी मेरी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यही है आइडेंटिटी, यही है। हाँ यही है, हाँ यही है, ठीक है। बस तो इतनी प्यारी आइडेंटिटी थी। तुमने बस पता है क्या किया, तुमने ये देख लिया बहुत बड़ा नंबर है, उसका स्क्वायर है, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे बिल्कुल हो पाएगा। अच्छा याद करने की ट्रिक बता दूं, सबका स्क्वायर करके इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके आगे 2 2 लिख देना ऐड करते करते, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नहीं समझा है फिर? अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, प्लस ए बी कर दूंगा। अच्छा ए बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी सी लिख दूंगा, बी सी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ए सी लिख दूंगा, ए सी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं तुम्हें लिख के भी दिखा दी, याद करनी है, ये भी सिखा दिया याद कैसे करना है, एल्जेब्रिक वे में ये भी सिखा दिया ये बना कैसे। अब बताओ, बस विजुअल प्रूफ बचा है यार, विजुअल प्रूफ बचा है। विजुअल प्रूफ मैं तुम्हें अभी सिखा सकता हूँ, अभी सिखा सकता हूँ, बट अभी सिखाऊंगा नहीं। नया नया चैप्टर देख रहे हो ना, डरोगे, वो डरोगे फिर, समझ रहे हो। जिनके में सिर्फ ये वाली 4 आइडेंटिटीज आ रही है उनका तो बेड़ा पार हो गया, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं। पर मैं तो ये एक्सपेक्ट करके चलूँगा ना कि तुम्हारे एग्जाम में 10 की 10 आइडेंटिटीज आ रही है, समझो। मुझे एनसीईआरटी में दिया है तो मैं तो सारा पढ़ाऊँगा ना, मुझे तो सारा पढ़ाना पड़ेगा ना, है ना। ठीक है बच्चा, तो अब मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड से साइड हट रहा हूँ, इसको याद करने की कोशिश चाहो तो कर सकते हो, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं। देखो तुम्हारी 5 आइडेंटिटी हो भी गई 10 में से। इतनी आसान, इतनी आसान, हाँ इतनी आसान। अब मैं तुम्हें एक और आइडेंटिटी सिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक थोड़ी क्यूबिक आइडेंटिटी से हाय हेलो करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। अच्छा चलो, अभी तुमने नई नई चीज़ सीखी है, थोड़ा सा काम कर लो माइंड, ठीक है, थोड़ी सी माइंड को काम कर लो, ठीक है, ठीक है, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी सी बात कर लेते, ठीक है, हाँ, मन हल्का रखो एकदम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं स्टार्टिंग में गाना बजाया था, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें, ठीक है, एक बात बताओ, मेरी याद आई थी? नहीं ना, नहीं आई होगी, नहीं ना। हाई, थैंक यू यार, नहीं आई। ए यार दिल रखने के लिए तो झूठ बोल देते यार, ऐसे करोगे दिल रखने के लिए झूठ बोल देते। स्कूल में मैम को कौन सा सच बोलते हो कि मैम कॉपी पूरा है, मतलब काम एकदम ऐसे करे हैं जितना आप कराए नहीं उससे ज़्यादा करें, खाली कॉपी लाना भूल गए। स्कूल में टीचर को कौन सा सच बोलते हो, काम पूरा है बस कॉपी भूल गए। भाई थोड़ा सा मेरा भी दिल रखने के लिए झूठ बोल देते हैं यार। चलो कोई बात नहीं, हो गई थोड़ी बहुत फालतू की बात, आगे देखो, आगे सीख जाओगे बच्चे, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं झूठ बोलना नहीं, झूठ बोलना नहीं, ना 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 ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आह बहुत बढ़िया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इससे बढ़िया पॉलिसी है ही नहीं। हाँ देखो, इस आइडेंटिटी को तो अब मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब एक दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। डरना मत, डरना मत बच्चा, पावर में 3 लाने वाला हूं मैं, पावर में 3 आएगी तो डरना मत। ये है तुम्हारी आज की लास्ट आइडेंटिटीज। चलो आज की लास्ट आइडेंटिटीज, इसके बाद क्लास खत्म, चलो पक्का, ठीक है, पक्का पक्का पक्का। लेकिन अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए, इतनी जल्दी? चलो इतनी जल्दी नहीं छोड़ते तुम्हें, थोड़ा बहुत और पढ़ाऊंगा। चलो आज विजुअल प्रूफ तो नहीं ही कराऊंगा, ये तो मैंने फिक्स कर लिया है, क्योंकि अगर मैं आज विजुअल प्रूफ करा दूंगा तो इस चैप्टर के प्रति तुम्हारे दिमाग में डर बैठ जाएगा, इस चैप्टर के प्रति तुम्हारे दिमाग में डर बैठ जाएगा।
सोचो सोचो क्या है इसका आंसर, मुझको जल्दी बता दो। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, अब मैं एक ट्रिक देता हूँ। यहाँ माइनस देख रहे हो ना, x माइनस वाई लिख दो, x माइनस वाई लिख दो। नहीं नहीं, कोई स्क्वायर क्यूब ना 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 ना, सिर्फ सीधा x माइनस वाई। यहाँ माइनस देख रहा था, यहाँ पे भी माइनस उतार दिया, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस था, इसको मैं यहाँ प्लस के फॉर्म में लिख दूंगा, प्लस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कुछ ऐसी है मेरी आइडेंटिटी, ध्यान से देखो, समझो समझो। इसको मैं यहाँ एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चा, हाँ। अच्छा, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब देखो, देखो ध्यान से देखो, प्लस है, प्लस लिख दूंगा पहले, एक्स प्लस वाई लिख दूंगा मैं यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से, हाँ, प्लस प्लस प्लस। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ प्लस दिख रहा है, माइनस लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये है इसका आंसर। ओह 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 ओह, सॉरी 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 सॉरी, प्लस नहीं प्लस नहीं प्लस नहीं प्लस नहीं प्लस नहीं प्लस नहीं आता, प्लस नहीं आता, प्लस नहीं आता, सॉरी 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 बच्चा, सॉरी। ठीक है, यही थी आइडेंटिटीज, बस यही थी। हाँ, और आइडेंटिटी करोगे, बताओ करोगे? इसको थोड़ा याद करने का पहले ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो, ट्राई कर लो, ठीक है, ट्राई कर लो। हुई याद? कुछ दिमाग में जा रहा है? चलो कोई बात नहीं, देख लेता हूँ। आज मैं पहले से प्लान करा था, आधे घंटे से कम में आज का तुम्हारा लेक्चर सुलटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज मामला आधे घंटे से पहले ख़त्म कर देंगे, पर तो 20 मिनट से पहले ही ख़त्म हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज का जो मेरा मेन मोटिव था वो सब तो मैंने पढ़ा दिया है, मैं चाहूँ तो अभी और भी पढ़ा सकता हूँ। पता है क्या करना, बस आइडेंटिटीज याद कर लेना, एक बार आइडेंटिटीज याद कर लेना, बस ख़त्म बात। फिर मैं तुझे सब सिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं तुम्हें ये सब आइडेंटिटी सिखा दी, इसमें मुझे तो नहीं लगता मुझे और भी आइडेंटिटीज के बारे में तुम्हें सिखाना पड़ेगा। देखो, 4 पहले से याद थी, 5वां, 6वां, 7वां, 10 में से 7 तुम्हें याद करवा दी, ऐसी करवा दी। 4 पहले से पता थी, 5th, 6th, 7th। अब पता है क्या करो, एक बार मैं तुम्हें अच्छे से टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना आइडेंटिटीज को, हाँ याद कर लेना बस, प्लीज़ यार बच्चा कर लेना। अच्छा, एक आइडेंटिटी तुम चाहो तो अभी याद करने के लिए छोड़ सकते हो तत्काल में, ठीक है। आइडेंटिटी है वो, बताऊँ तुम्हें, आसान है, याद कर लोगे। आइडेंटिटी है वो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू के भी बाद कुछ आना है, हाँ सोचो। अच्छा गुरुजी, इज इक्वल्स टू के बाद क्या कोई बड़ा नंबर आएगा? ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट में रहेगा, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, फिर से सुन लो,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस 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 क्या, माइनस एक्स वाई, यहाँ तक फिर से रिपीट करो, यहाँ तक फिर से रिपीट करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 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 हाँ माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। हाँ, ट्राई करना बच्चा, याद होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, नहीं याद होगा तो छोड़ देना कोई बात नहीं, ट्राई करना कि याद हो जाए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं बच्चा, छोड़ देना। इससे ज़्यादा सवाल तुम्हें हरी गणित मंजरी में दिए नहीं हैं, चाहो तो ट्राई कर सकते हो याद करने का, नहीं तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार में ज़्यादा प्रेशर मत लेना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कर लेना है। 4 तो आराम से याद है तुम्हें, बचे कितने, 6 बचे, आराम से हो जाएंगे। 8th में अगर तुमने 4 याद कर लिया था यार, खुद सोचो 9th में आ गया कितना ज़्यादा तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, तब तक थोड़ी बहुत प्रीवियस आइडेंटिटीज की एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, ठीक है, मैं तुम्हें बस मिडिल टर्म स्प्लिट की एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। अब ध्यान से देखना बच्चा, मैं तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट के बारे में आपको समझा देता हूं। सपोज करो यहाँ कोई टर्म थी प्लस यहाँ कोई टर्म थी प्लस यहाँ कोई टर्म थी, ठीक है। मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट वाली आइडेंटिटीज लगानी थी, ठीक है। तो मैं क्या करता, फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट हुई थी, है ना, फैक्टराइजेशन में ही सारे ये सब याद हुए थे, आइडेंटिटीज सब। मैंने बोला था ना बच्चा कि इन आइडेंटिटीज को अच्छे से पढ़ लेना, ये आगे जाके काम आते हैं, काम आएंगे ये, ठीक है, ऐसा टेंशन मत लो तुम, अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, याद कर लो, ठीक है। हाँ अच्छा, अब इस आइडेंटिटी को मैं कुछ इस प्रकार तोड़ूंगा जो जोड़ने पे ये आ जाए। फिर सुनो, फिर से सुनो बच्चा, सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। अगर मैं उनको जोड़ूं, यहाँ पे जो नंबर होगा उसको मैं इस प्रकार तोड़ूं कि अगर उन टूटे हुए नंबर के बाद में अगर उन्हें जोड़ूं तो ये नंबर आ जाए, अगर उन नंबर को गुणा करूं, उन नंबर का प्रोडक्ट निकालूं तो वो यहाँ के और यहाँ के, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके बराबर हो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 21, मुझे अब 7x को सॉरी 10x है, 10x, ठीक है। हाँ, मुझे 10x को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पे यहाँ 10x आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 21x स्क्वायर, ठीक है, 21x स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक ग्रुप में इसका बना लूँ, एक ग्रुप में इसका बना लूँ, खत्म बात। हाँ कैसे, देखो यहाँ x बाहर आ गया, x प्लस 7 बचा, यहाँ 3 बाहर आ गया, x प्लस 7 बचा, x प्लस 7 इंटू
एक्स प्लस 3। ये आ गया मेरा आंसर, यही है मेरा आंसर। यही थी अपनी प्यारी सी मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनना। अब मैं इसका आंसर कैसे निकालूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ब्रैकेट को ओपन करूं, तो मुझे ये मिलना चाहिए। देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 21 आ गया। बताओ आया कि नहीं आया? दिख रहा है? एक सेकेंड रुको, थोड़ा एक सेकेंड। अब बताओ अब कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना बच्चा? ठीक है, समझ तो आ रहा है ना? ठीक है, तो अब हमने आज एक शानदार से टॉपिक को बड़े ही आसानी से मेरे हद से ख़त्म कर दिया। मैंने इतने आसानी से तुम्हें समझाने का कोशिश किया है ना कि तुम्हें मज़ा आ जाए, तुम्हें फील आ जाए, तुम गणित के साथ खेलना शुरू कर दो, है ना? ये आजकल के खेलते होंगे तुम्हारे दोस्त या आजकल के बच्चे सब, ये गेम सब, मोबाइल गेम सब, या तो तुम बाहर जाके एकदम आउटडोर गेम खेलो, या तो आज मैं तुम्हें नंबर से खेलना सिखा दूं। ठीक है, अब देखो, हम तो गणित के गुरु हैं, है ना? हम तो हैं ही गणित के गुरु। हम तो तुम्हें यहाँ से तेज करेंगे, ठीक है? हम तो तुम्हें सिखाएंगे ही गणित से खेलना, नंबर से खेलना, है ना? अरे बहुत मज़ा आता है यार, फालतू में डरते हो। हवा बना रखा है, हाय ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है। मैं तुम्हें बहुत आसानी से समझाता हूँ यार। हाँ सच में है, एडवांस मैथ्स भी ना जो इस बार क्लास 9 के लिए आई है ना, वो भी आसान है यार, वो भी आसान है। सेट्स बड़ा आसान है, बहुत आसान है यार। लोगैरिथम बहुत आसान है, जो तुम्हारी 9th में है। ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि 11th-12th में इतने ही आसान मिलेंगे ना। एक्चुअल में लॉग की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ नहीं होती है, कम ही होती हैं उसकी आइडेंटिटीज़, पर क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं, है ना? बट हाँ, बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा एडवांस मैथ्स में भी बिल्ड हो रहा है। तो मैं तो खैर तुम्हें यहाँ सिंपल वाली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बहुत मज़ा आता है बच्चा, बहुत मज़ा आएगा। हाँ, तुम बस मेरे साथ डट के मेहनत करो, ठीक है? मैं तुम्हें मार्क्स भी दिलवाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है? चलो हो गया, तो अब मिलते हैं फिर किसी और नए तगड़े से लेक्चर में यार। एकदम इसमें हमने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ हमने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ा है हमने, बहुत आसान चीज़ करी है। अगले लेक्चर में तुम्हें नई चीज़ें सिखाऊंगा और उसके अगले लेक्चर में सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर और किसी नए तगड़े लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ लेना, ठीक है? पढ़ लेना, खाली मस्ती मत करना।